पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि दो चेंजेस बताए थे। एक तो सुबह 9 बजे के बजाय दोपहर को 3 बजे क्लास होने वाली है, वो तो हो गया चेंज। और दूसरा बताया था कि अब से 15 दिन में क्लास रहेगी, तो वो अब हम लोग ने चेंज किया है। सभी टीचर्स ने कहा है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे और क्लासेस वैसे ही चलेगी हर संडे। सो अब नेक्स्ट क्लास रहेगी 4 अगस्त को। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ आशा जी को कि वे आए और मंगलाचरण। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर नमन। हमेशा की तरह हम अपनी पाठशाला का शुभारंभ नवकार मंत्र से करेंगे। इस मंत्र में वर्णित पंच परमेष्टि को किया गया नमन सभी पापों का नाश करने वाला है तथा सब प्रकार के लौकिक और लोकोत्तर मंगलों में प्रधान मंगल। कृपया सभी हाथ जोड़ें। अब मैं नवकार मंत्र बोल। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। धन्यवाद। अब मंजू जी महाजन आपको आज के नए विषय के बारे में बताएंगे। सादर जय जिनेन्द्र। आज से हम अपनी पाठशाला में तत्व ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले 25 वोल्ट के थोकड़े के बारे में जानकारी देंगे। इसके शुभारंभ में मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। आओ आओ हम सब जाने जीव जी विज्ञान को, मिलकर सीखें 25 वोल्ट दूर करें अज्ञान को। सीखें तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखें तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव जीव विज्ञान, कर सीखें 25 वोल्ट दूर करें अज्ञान को। सीखें तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखें तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, श्रमण संस्कृति संघ ने यह बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने ये ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का नव अभियान चलाया है। आचार्यों के आशीर्वाद से पूर्ण करें अरमान को, मिलकर सीखें 25 वोल्ट दूर करें अज्ञान को। सीखें तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखें तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेन्द्र। अब आगे पुष्पलता जी आपको 25 वोल्ट का थोकड़ा समझाएंगे। जय जिनेन्द्र। श्रवण भगवान माहिल स्वामी के चरणों में कोटि कोटि से वंदन नमन। जैन धर्म की बहुविधि विशेषताओं को जानने के लिए 25 बोल को समझना अनिवार्य है। एक दृष्टि से यह जैन दर्शन की कुंजी है। जिन किन्हीं भी आचार्यों ने 25 बोल का थोकड़े का निर्माण किया, उन्होंने अनेक आगम ग्रंथों के विशाल सागर का मंथन कर 25 बोल संग्रहित किए। मानो जैसे आगम रूपी सागर में से 25 बोल का थोकड़ा रूपी अमृत का भरा हुआ कलश हमारे पीने के लिए प्रस्तुत किया। हम उन आचार्यों के बहुत बहुत उपकारी हैं। उनके चरणों में हम कोटि कोटि से वंदन नमन करते हैं। आइए सुनते हैं 25 बोल। संसार में मूल दो तत्व हैं, जड़ और चेतन।
चराचर संपूर्ण जगत इन्हीं दो मूलभूत तत्वों का विस्तार है। संसारी जीव अनंत काल तक अपने कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। गति किसे कहेंगे? जीव मरकर जहाँ जाते हैं उसे गति कहते हैं, अथवा गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गति के आधार पर जीवों के चार भेद किए गए हैं। पहला है नरक गति, दूसरा है तिरंज गति, तीसरा है मनुष्य गति और चौथा है देव गति। पहली गति नरक गति। नरक गति किसे कहेंगे? घोर पापाचार करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए अधोलोक के जिन स्थानों पर पैदा होते हैं और अपने पापों के अनुसार भयंकर कष्ट भोगते हैं उसे नरक गति कहते हैं। नरक गति में जाने के भी चार कारण हैं। पहला है महाआरंभ, दूसरा है महापरिग्रह, तीसरा है पचेंद्री की हत्या, पचेंद्री जीवों की हत्या, चौथा है मदमांस का सेवन। जहाँ पर जीव अपने द्वारा किए अशुभ कर्मों का असाकारूपी भयंकर कष्ट अधिक से अधिक भोगता है, वहां पर तीन प्रकार की वेदना अधिक भोगनी पड़ती है। वे इस प्रकार है। पहला क्षत्रिय वेदना, दूसरा देवकृत वेदना, तीसरा परस्पर वेदना। अब पहला क्षत्रिय वेदना, यह स्थान संबंधी वेदना है जो 10 प्रकार की है। पहला है अनंत भूख, दूसरा अनंत प्यास, तीसरा अनंत शीत, चौथा है अनंत उष्ण, पांचवा है अनंत ज्वर, छठा है अनंत खुजली, सातवां है अनंत रोग, आठवां है अनंत अनाशय और नौवां है अनंत शोक और 10वां है अनंत भय। ये 10 प्रकार की वेदना नरक में भोगनी पड़ती है। दूसरी वेदना है देवकृत वेदना। तीसरी नारकी तक के जीवों का परमाधानी देवों के द्वारा अनंत दुख देने वाली वेदना देवकृत वेदना होती है। तीसरी वेदना है परस्पर वेदना। नारकी के जीव परस्पर एक दूसरे से लड़ झगड़ कर दुखी होते रहते हैं, उसे परस्पर वेदना कहते हैं। नरक गति में तिरंज गति एवं मनुष्य गति के जीव ही नरक गति में उत्पन्न होते हैं। जीवों में हे गे उपादेय के बारे में चिंतन मनन करने की शक्ति हो, इस गति में आत्मा पर लगे सभी कर्मों को तप संयम के द्वारा क्षय किया जा सकता हो, अर्थात शुभ कर्मों के द्वारा उत्थान करने के लिए तथा अशुभ कर्म के द्वारा पतन करने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार चारों गतियों में जीव मरकर मनुष्य गति में जाते हैं। चारों ही गतियों के जीव मरकर मनुष्य गति में जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है कर्मज भूमि मनुष्य, दूसरा है अकर्म भूमि मनुष्य, तीसरा है समुचित मनुष्य। ये अधिकांश मध्य लोक के 28 द्वीप पर रहते हैं। 28 द्वीप को मनुष्य लोक भी कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य गति में जाने का वर्णन समाप्त होता है। अब आपको आगे की गति देव गति के बारे में बताऊंगी। चौथी है देव गति। देव गति में जाने के भी 4 कारण हैं। पहला है सराग संयम पालने से, दूसरा है देश संयम पालने से, तीसरा है बाल तप करने से और चौथा है अकाम निद्रा करने से। जो जीव संयम तप आराधना करते हैं वे मरकर देव बनते हैं, उसे देवगति कहते हैं। जहाँ पर जीव अपने किए हुए कर्मों को साता रूपी फल अधिक भोगता है तथा अनेक प्रकार के दिव्य भौतिक सिद्धियों को प्राप्त करता है, उसे देवगति कहते हैं। देवता 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भवनपति, दूसरा वानवंतर, तीसरा है ज्योतिषी, चौथा है वैमानिक। अब यह चारों गति का वर्णन पूर्ण हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कि चारों गति में से कौन सी गति श्रेष्ठ है। नरक गति के जीवों को अनंत वेदना सहनी पड़ती है। वहां अधिक से अधिक समता रखे तो सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है देवगति में भोग विलास के साधन अधिक से अधिक है। वहां पर यदि सजगता रखे तो सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु चारित्र का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं कर सकते। तीसरा है तिरंज गति में जीवों में जो समन्वय है वे श्रावक धर्म की आराधना कर सकते हैं, परंतु चारित्र धर्म को वे भी अंगीकार नहीं कर सकते। चौथा मनुष्य गति। इन चारों गतियों में से मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है, क्योंकि मनुष्य सम्यक दृष्टि श्रावक साधु इन पदों की साधना की जा सकती है। कर्माधिक प्राणी 4 गति 84 लाख जीवों में अनंत बार जन्म मरण कर चुका है, उसे मुक्त होने का मार्ग श्रवण धर्म ही मनुष्य गति में ही साधा जा सकता है। मनुष्य गति में जीव धर्म कर सकता है, चारित्र ग्रहण कर सकता है और अपने कर्मों को खपा कर मोक्ष जा सकता है। इस प्रकार चारों गति में मनुष्य गति ही सर्वश्रेष्ठ गति है।
अब यहाँ चारों गतियों का वर्णन समाप्त होता है। अगम विरुद्ध कुछ कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। अब आपको राजकुमारी जी आगे का विषय 5 इंद्रियों के बारे में बताएगी। कृपया श्रवण करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैन तत्व में ज्ञान का आधार स्तंभ 25 बोल है। अभी आपने पहला बोल सुना, इसमें दूसरा बोल आता है जाति 5। जाति किसे कहेंगे? समान इंद्रिय वाले जीवों के विभाग किए हैं, उनके समूह को जाति कहेंगे। जाति 5 प्रकार की होती है। ऐगेंद्री, वैंद्री, तेंद्री, चतुरेंद्री और पचेंद्री। हम सबसे पहले लेंगे एकेंद्री। एकेंद्री में आएंगे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। सबसे पहले लेते हम पृथ्वी काय। पृथ्वी ही जिनका शरीर है उसे पृथ्वी काय कहेंगे। अब इनमें कौन कौन आते हैं, आगे इसमें कौन कौन आते हैं ये बताएंगे। जैसे मिट्टी, यानी हर तरह की मिट्टी, काली, पीली, लाल, सोना, चांदी, अभ्रक, पहाड़, पत्थर आदि। अब दूसरा नंबर आता है अपकाय का। पानी ही जिनका शरीर है वह अपकाय है। इसमें आता है धुआर का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी आदि। तेवकाय, अग्नि ही जिनका शरीर है वह तेवकाय है। चकमक की अग्नि जो पत्थर घिसकर उत्पन्न की जाती है, उल्कापात की अग्नि, बिजली की अग्नि आदि। वायुकाय, वायु ही जिनका शरीर है उसे वायुकाय कहेंगे। अंधड़ की वायु, पंखे की वायु, कूलर की वायु आदि। वनस्पति काय, वनस्पति ही जिनका शरीर है उसे वनस्पति कहेंगे, वनस्पति काय कहेंगे। प्रत्येक में आते हैं, इसमें इसके 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक में आते हैं एक में एक जीव, जैसे आम, जाम, नींबू आदि। साधारण में आते हैं आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि। इसमें एक सुई के अग्र भाग में जितनी जगह है उतने में अनंत जीव आते हैं। वह जीव जो हमारी नाड़ी चलती है, उस नाड़ी के एक ठपके में 17.5 बार जन्म मरण कर लेते हैं। यह हमारे शास्त्रों में और भगवान ने भी फरमाया है। इन्हें स्थावर भी कहेंगे, क्योंकि यह सुख दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं, धूप से छाया में आजा नहीं कर सकते हैं और स्थिर रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थावर काय कहेंगे। अब आता है बैंद्री का नंबर। अब एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। बैंद्री जिनके स्पर्श जीवा होती है उसे बैंद्री कहेंगे, जैसे शंख, सीप, अलसिया आदि। तेंद्री अब आता है तेंद्री। तेंद्री जिनके स्पर्श जीवा और नासिका, यह तेंद्री है, जैसे चींटी, खटमल, इल्ली, मकोड़ा आदि। चौरेंद्री जिनके स्पर्श जीवा, घ्राण, चक्षु यानी आंख होती है, उसे चौरेंद्री कहेंगे, जैसे मकड़ी, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, कसारी आदि। यह जीव चौरेंद्री के अंतर्गत आते हैं। अब आता है पचेंद्री। जिनकी 5 इंद्रियां परिपूर्ण होती है उसे पचेंद्री कहते हैं। उनकी होती स्पर्शना, जीवा, घ्राण, चक्षु, श्रोत। ये श्रोत यानी कान, जैसे मनुष्य, देवता, नारकी, पशु, पक्षी आदि। इस तरह अनेक घाटियां पार कर मनुष्य जन्म मिलता है, अतः हमें इसे सार्थक करना चाहिए। अब हमारे यहाँ दूसरा बोल समाप्त होता है। आगे का बोल अगली क्लास में बताएंगे। अब मंजू जी महाजन आपको अर्णक मुनि की कहानी सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। धार्मिक कहानियों के क्रम में आज मैं अर्णिक मुनि की कहानी प्रस्तुत करती हूँ। तगरा नगरी में शेरदत्त व उनकी पत्नी भद्रा रहते थे। उनका इकलौता पुत्र था अर्णिक। माता और पिता के लंबे समय से दीक्षा के भाव थे, लेकिन नन्हे अर्णिक को संभालने वाला कोई नहीं था। एक दिन प्रभु की वाणी सुनकर तुरंत दोनों ने निर्णय लिया कि दीक्षा लेनी है। माता और पिता दोनों ने दीक्षा ले ली।
तथा पिता मुनि ने अर्णिक को भी दीक्षा दे दी। बाल मुनि पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका सारा व्यवहारिक काम मोहवश पिता मुनि ही करते थे, जैसे संथारा बिछाना, गोचरी लेकर आना, वात्सल्य पूर्वक भोजन कराना आदि। अन्य मुनिजन पिता मुनि को यह समझाते थे कि धीरे धीरे बाल मुनि को उनके सारे कार्य करने दो, आत्मनिर्भर बनाओ। लेकिन पिता मुनि जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने अर्णिक मुनि को कोई भी कार्य नहीं करने दिया। कालानुसार पिता मुनि का देवलोक गमन हो जाता है। अब गोचरी के लिए अर्णिक मुनि ने अन्य मुनियों के साथ जाना शुरू किया। एक दिन गोचरी के लिए दोपहर में निकले। कड़ी धूप और बहुत गर्मी थी। उनके पांव जलने लगे, क्योंकि उन्हें परीक्षा सहने की आदत नहीं थी। विश्राम के लिए वे एक हवेली के नीचे छाया देखकर रुक गए। मुनि थके हुए थे, कड़ी धूप में तपे हुए थे और मन में सोच रहे थे, ऐसा संयम भार में उठा नहीं पाऊंगा। तभी सामने झरोखे में खड़ी मानिनी नाम की स्त्री ने उन्हें देखा। उनकी सुहावनी काया देखकर मानिनी मोहित हो जाती है और दासी को भेजकर अर्णिक मुनि को ऊपर बुलवाती है। मुनि ऊपर गए। उस स्त्री ने मोदक का भोजन कराया और आवास में रहने तथा सर्व भोग भोगने के लिए ललचाया। मुनि पिघल गए, मोह में फंस गए एवं दीक्षा का महाव्रत त्याग कर संसारी बन गए। यहाँ पर अच्छा खान पान और सुंदरी का साथ, इस प्रकार संसार भोगते भोगते कई दिन बीत गए। जब साध्वी माता को यह समाचार मिला कि अर्णिक मुनि दीक्षा छोड़कर कहीं चले गए हैं, यह आघात माताजी सहन न कर सकी। अर्णिक को ढूंढने के लिए वह जगह जगह पर भटकने लगी, पागलों की तरह ढूंढने लगी, रास्तों पर चिल्लाने लगी, ओ अर्णिक, तू कहाँ है? तूने संयम को क्यों छोड़ा? कहाँ हो अर्णिक? ये साध्वी माँ पुकार रही थी। इस तरह चिल्लाते चिल्लाते माता महाराजा उस भवन के पास पहुंच जाती है और अर्णिक के कानों में माता महाराजा की आवाज पहुंचती है। सोचते हैं मेरी माता जी की यह दशा, वो भी मेरे कारण। नीचे उतरकर चरणों में गिरते हैं। माँ आंखों में आंसू के साथ कहती है, तूने यह क्या किया? दीक्षा छोड़ दी। अर्णिक कहते हैं, यह से संयम जीवन बहुत कठिन है माँ, मैं इसका पालन नहीं कर सकूंगा। माँ खूब समझाती है, संयम के बिना इस भव भ्रमण का अंत नहीं है। अर्णिक एक शर्त पर पुनः संयम लेने के लिए तैयार होते हैं। मैं संयम लेकर अनशन करके प्राण त्याग करूंगा। सामान्य माँ नहीं थी, जिन शासन की माँ थी, शरीर से ज्यादा जो आत्मा की चिंता करे वह माँ थी। यह शर्त माँ मान लेती है। कुछ भी हो तो प्राण त्याग करेगा, यह मुझे स्वीकार है, लेकिन इस प्रकार संसार भोग कर भव भव तेरी आत्मा नीच गति में भटके यह सहन नहीं होगा। अर्णिक पुनः दीक्षा ग्रहण करते हैं और धूप की गर्मी में तपती शिला पर अनशन करके बैठ जाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पधारे। धन्य है उस माता को जिन्होंने एक जीव जो दुर्गति की राह पर था उसे केवल ज्ञानी बनने के लिए बोध दिया। धन्य माता, धन्य अर्णिक मुनि। धन्यवाद। अब जयश्री जी आपको चौमासिक का गीत सुनाएंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जयश्री भाभी आपका माइक ऑन कर ले। जय जिनेन्द्र। चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। सभी साधु संत सत्यों उनका आगमन हो गया है, वे यथा स्थान विराजित हो गए हैं। धर्माराधना का भी प्रारंभ हो गया है। आज हम उन्हीं के स्वागत में अभिनंदन में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। वंदन हम करते हैं, स्वागत स्वीकार करो, अभिनंदन करते हैं, आगत स्वीकार करो। वंदन हम करते हैं, भाग्योदय आज हुआ इंदौर के श्री संघ का, यह चातुर्मास होगा उज्ज्वल भविष्य का। शुभ कार्य करो
संपन्न। स्वागत स्वीकार करो, वंदन हम करते हैं। धन्य भाग्य हमारे हैं, जो आप पधारे हैं। प्यासी थी ये आंखें, दर्शन को निहारे हैं। सफलता का श्रेय मिले, आगत स्वीकार करो, वंदन हम करते हैं। आशा के फूल खिले, हृदय तारे झनक उठी। इंदौर के उपवन की सब कलियां महक उठी। स्वीकार हो श्रद्धा सुमन, स्वागत स्वीकार करो, वंदन हम करते हैं। स्वागत स्वीकार करो, अभिनंदन करते हैं। आगत स्वीकार करो, वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। अब संगीता जी आपको मांगलिक का मंगल पाठ श्रवण कराएंगी। आप सभी अपने हाथ जोड़ें और उसका श्रवण करें। सभी को जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला में आज आपने 25 बोल में से गति और जाति के बारे में जाना, सुमधुर स्तवन सुना तथा अर्णिक मुनि की शिक्षाप्रद कहानी सुनी। अब हम अपनी पाठशाला का समापन हमेशा की तरह मंगल पाठ से करेंगे। तो आइए आप सभी योग मुद्रा बना के हाथ जोड़े। गुरु भगवंत की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पंडित तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, मंगल करना, और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय, अक्षय अमर पद होय। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तड़ा भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिए, मन वांछित फलदाता। भावे भावन भाविए, भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिए, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। जय जिनेन्द्र। बोलिए श्री श्रमण भगवंत महावीर स्वामी की जय। धन्यवाद।